अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, उन्होंने क्या किया, नीचे की तरफ हमें प्लम बॉब सही दिख रहा है, पर ऊपर की तरफ जब आप आते हैं तो मिस्त्री ने क्या किया है, डोरी अंदर की तरफ आगे की तरफ बढ़ा दी है। इसके वजह से प्लम बॉब जो है वो सही दिख रहा है नीचे की तरफ, और आपको लगेगा कि आपकी दीवार जो है वर्टिकल लाइन में होगी। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक जो है वो है प्लम बॉब, जिसे कि साहुल कहते हैं और कुछ जगह पे उसे वड़म्बा कहते हैं। तो दोस्तों इसका मेन यूज क्या होता है, जब भी आपको किसी वर्टिकल मेंबर को चेक करना है, जैसे कि ब्रिक वॉल हुआ, कॉलम हुआ, या फिर किसी भी प्रकार की फ्रेम हुई, या फिर टाइलिंग वर्क है, इन सभी चीज़ों को अगर आपको वर्टिकल यानी कि सीधी लाइन में है या नहीं, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो ऐसे वक्त में आपको प्लम बॉब की जरूरत पड़ती है। और प्लम बॉब में बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है मेटल वेट, दूसरा होता है होल्डर, और तीसरा होता है स्ट्रिंग, यानी कि जो डोरी आपको दिखती है उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। अब यहाँ पर दोस्तों हम इस ग्रेनाइट फ्रेम को चेक करेंगे वो सीधी लाइन में है या नहीं। अब हमारे बापू मिस्त्री जो है वो होल्डर में से जो है वो मेटल वेट को नीचे की तरफ छोड़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ। और ये जब नीचे की तरफ आता है तो कुछ जगह पे आपको गैप या फिर ऐसी चीजें दिख सकती है। तो यहाँ पर जब प्लम बॉब नीचे आ जाता है, याद रखिए जितना ऊपर से आप नीचे तक लेंगे तो उतना आपको फर्क पता चलेगा। अब यहाँ पर जो मेटल वेट है वो घूम रहा है, इसे आपको शांत करना है, जिसे हम ठंडा करना कहते हैं। और उसके बाद में आपको जो दिखाई दे रहा होगा, जो मेटल वेट का जो बीच का पोर्शन है उसमें और जो ग्रेनाइट फ्रेम है उसमें एकदम कम अंतर होना चाहिए। और यहाँ पर आपको मिस्त्री को बताना है कि आपको डोरी को किसी भी प्रकार से हाथ नहीं लगाना है बीच में। और प्लम बॉब जो है वो इस तरह से थोड़ा बहुत झूलना भी चाहिए नॉर्मली। ये नहीं कि उसके बीच में ज्यादा डिस्टेंस है और उसको चिपका हुआ भी नहीं होना चाहिए ग्रेनाइट फ्रेम को, और उससे ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा चिपका हुआ है, इसका मतलब कि जो फ्रेम है वो अंदर की तरफ झुकी है, और अगर बाहर की तरफ निकला है ज्यादा, तो इसका मतलब जो है वो फ्रेम बाहर की तरफ निकली है, यानी कि वो सीधी लाइन में नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लम बॉब और जो ग्रेनाइट फ्रेम है इसके बीच में बहुत कम अंतर है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रेनाइट फ्रेम है ये एकदम वर्टिकल लाइन में करना है। याद रखिए मेटल वेट के जो ये बीच का पोर्शन आपको दिख रहा है, इसमें जितना कम डिस्टेंस हो सके उतना कम होना चाहिए। ये नहीं कि वो चिपका हुआ या फिर दूर गया हुआ, वो फ्रीली थोड़ा बहुत मूव होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और आगे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब भी कभी मिस्त्री आपको अगर उनका थोड़ा बहुत अगर काम बेंड है तो उसे किस तरह से वो सीधा दिखाते हैं। अब इस डेमो में हम देखेंगे कि ऊपर की तरफ अगर अंदर की तरफ झुकी हुई है वॉल, तो हमें किस तरह से पता चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लम बॉब बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, और वो जो है वो दीवार से एकदम चिपका हुआ है, क्योंकि हुआ यह है कि दीवार जो है वो पीछे की तरफ झुकी हुई है। तो इसका हमें पता कैसे चलेगा। अब हमने क्या किया है, जो होल्डर हमारा उसे हमने जो है वो बाहर की तरफ निकालना है। जैसा जैसा हम उसे बाहर निकालते जाएंगे वैसा वैसा जो प्लम बॉब है, मेटल वेट है, वो बाहर की तरफ निकलेगा। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं होल्डर और वॉल के बीच में, ये होता है, ये जो है इतनी दीवार आपकी आउट है, यानी कि वो वर्टिकल लाइन में नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल वेट में जो है थोड़ा सा डिस्टेंस क्लियर होने लगा है वॉल और प्लम बॉब के बीच में। तो ये तो हो गया डेमो, जिससे कि आपको पता चला कि किस तरह से इसको हमने निकाला है। और यहाँ पर दोस्तों हम दिखा रहे हैं, हालांकि ये वॉल आउट नहीं है, फिर भी आपको डेमो दिखाने के लिए कि अगर दीवार आपके तरफ झुकी है, यानी कि आपके डायरेक्शन में झुकी हुई है, तो प्लम बॉब कुछ इस तरह से बाहर निकलेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कुछ इस तरह से बाहर निकलेगा। इससे होगा ये कि इसके आपको पता चलेगा जितना ये बाहर निकला हुआ है उसका मतलब उतनी दीवार आपके तरफ झुकी हुई है, इसका आपको पता चलता है। याद रखिए जब भी आपका मेटल वेट है और दीवार में एकदम कम डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे कि वो फ्रीली मूव भी हो सके, और ज्यादा चिपका हुआ भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं होना। एक बाल या फिर नॉर्मल जो रोशनी उससे बाहर आनी चाहिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि वो क्लियर मेजरमेंट में है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, उन्होंने क्या किया, नीचे की तरफ हमें प्लम बॉब सही दिख रहा है, पर ऊपर की तरफ जब आप आते हैं तो मिस्त्री ने क्या किया है, डोरी अंदर की तरफ आगे की तरफ बढ़ा दी है। इसके वजह से प्लम बॉब जो है वो सही दिख रहा है नीचे की तरफ, और आपको लगेगा कि आपकी दीवार जो है वर्टिकल लाइन में होगी। तो ये भी एक ट्रिक होती है। हालांकि यहाँ पर उनकी उंगलियां हमने बाहर की तरफ निकाल कर रखी है। मिस्त्री क्या करते हैं, ये उंगलियां जो होती है वो आगे की तरफ होती है, जिससे कि जो हुक है, हुक के नीचे की डोरी जो है वो थोड़ी बहुत छुपी दिखती है। इसकी वजह से जल्दी पता नहीं चल पाता। तो दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिकल डेमो थे जो कि आपको इजी अवेलेबल नहीं होंगे कहीं पर भी, और आपको कोई जल्दी नहीं बताएगा कि किस तरह से इन चीजों को किया जाता है। जो सही और गलत चीजें हैं इन दोनों के बारे में हमने इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके कोई सवाल हो या फिर सुझाव हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।